हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन बेसिकली इसका मतलब होता है कि प्रीपोजिशन दो वर्ड को आपस में कनेक्ट करता है। ये जो दो वर्ड हैं, या तो ये दोनों नाउन हो सकते हैं या दोनों प्रोनाउन हो सकते हैं। एक इनमें से नाउन हो सकता है, दूसरा प्रोनाउन, या फिर आप ऐसे कहें कि एक प्रोनाउन और दूसरा नाउन। यानी एक प्रीपोजिशन या तो दो नाउन को आपस में जोड़ेगा, या दो प्रोनाउन को आपस में कनेक्ट करता है, या एक नाउन को प्रोनाउन से कनेक्ट करता है, या फिर एक प्रोनाउन को नाउन से। ठीक है, तो दो वर्ड का आप मतलब समझ गए। ये जो दो वर्ड हैं, या तो ये दोनों नाउन होंगे या दोनों प्रोनाउन होंगे। इनमें से या तो एक नाउन होगा या फिर दूसरा प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये है एक प्रीपोजिशन। और बेसिकली प्रीपोजिशन करती क्या है? ये दो वर्ड को आपस में जोड़ती है। जैसे कि राम गोज टू मेरठ, इसमें आप देखिए राम एक नाउन है और यहाँ पर मेरठ ये भी एक नाउन है ना। तो यहाँ पर दो नाउन आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन किसकी सहायता से जुड़ रहे हैं? टू, एक प्रीपोजिशन की सहायता से। एक और एग्जांपल देखें, ही गोज टू मेरठ, के वो मेरठ जाता है। इस सेंटेंस में देखें, ही प्रोनाउन है और मेरठ एक नाउन है। तो यहाँ पर आप देखें कि एक नाउन को प्रोनाउन से किसके सहारे से जोड़ा जा रहा है? टू प्रीपोजिशन के द्वारा। ठीक है, तो देखो राम एक वर्ड, मेरठ दूसरा वर्ड, दोनों किसके जरिए जुड़ रहे हैं? टू से। इसी तरह यहाँ पर ही एक वर्ड है और मेरठ दूसरा वर्ड है, तो ये दोनों भी एक प्रोनाउन टू के जरिए जुड़ रहे हैं। अगर प्रीपोजिशन की काइंड्स की बात करें तो प्रीपोजिशन बेसिकली थ्री टाइप्स की होती है। पहली प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और तीसरा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। यानी कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो समय को बताएंगी, कुछ प्रीपोजिशन ऐसी हैं जो कि जगह को बताएंगी, स्थान को बताएंगी, और कुछ प्रीपोजिशन ऐसी हैं जो डायरेक्शन को बताएंगी या फिर दिशा को बताएंगी। देखते हैं सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी समय को बताने वाले प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं। देखें, ओन ये प्रीपोजिशन है, और इन माने मैं के आते हैं, ये प्रीपोजिशन हो सकती है। एट ये भी समय के लिए आता है। सिंस ये निश्चित समय के लिए आता है। फॉर अनिश्चित समय के लिए आता है। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, बिसाइड्स के अतिरिक्त और बिसाइड के बराबर में, और बाय ये भी समय के लिए आता है या फिर द्वारा। देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई केम हियर ऑन मंडे। ऑन जो आता है वो समय के लिए आता है, ऐसा समय जो कि निश्चित होता है ना। यानी मैं आया, हेयर यहाँ पर ऑन मंडे, मंडे को, कि मैं यहाँ पर मंडे को आया। तो ऑन जो है वो निश्चित समय के लिए लगाया जाता है, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरह से बोला जाता है। इसी तरह इनकी बात करें तो आई विल अटेंड द पार्टी इन द इवनिंग, कि मैं शाम में पार्टी को अटेंड करूंगा। तो इन भी समय के लिए आता है। इसी तरह एट आ जाता है, एट एक निश्चित समय के लिए आता है, जैसे कि आई विल मीट यू एट 10 o'clock इन मॉर्निंग, कि मैं सुबह 10 बजे तुमसे मिलूंगा। तो यहाँ पर जो ये एट है ये भी समय के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है, और ये एक निश्चित समय के लिए आता है। इसी तरह ही हैज बीन स्टेइंग हियर सिंस 2000, कि वो यहाँ पर 2000 से रह रहा है या 2000 से ठहरा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें जो सिंस है ये एक निश्चित समय के लिए आता है। देखें 2000 जो समय है, जो सन है 2000, वो एक निश्चित समय है, एक निश्चित टाइम है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज किया गया। इसी तरह ही हैज बीन स्टेइंग हियर फॉर 10 years, ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पर 10 सालों से रह रहा है। ये जो फॉर है ये अनिश्चित समय के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पर 10 सालों से रह रहा है, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि वो 10 साल कौन से हैं। ठीक है, तो सिंस निश्चित समय के लिए आता है, जबकि फॉर अनिश्चित समय के लिए आता है। आई रीच्ड एट द स्टेशन बिफोर द टाइम, यानी मैं स्टेशन पर समय से पहले ही पहुंच गया हूं। तो बिफोर माने पहले। इसी तरह आफ्टर माने बाद के आते हैं। आई रीच्ड एट द स्टेशन आफ्टर द टाइम, कि मैं स्टेशन पर समय के बाद पहुंचा हूं। यहाँ पर देखें बिसाइड्स एप्पल ही कैन ईट द ग्रेप्स, के सेब के अलावा वो अंगूर भी खा सकता है ना। बिसाइड के मान आते हैं के अतिरिक्त, के सेब के अलावा, एप्पल के अलावा, ही कैन ईट द ग्रेप्स, वो अंगूर भी खा सकता है। इसके अलावा बिसाइड के मान आते हैं बराबर, कि ही सिट्स बिसाइड मी, कि वो मेरे बराबर में बैठता है। इसके अलावा आई वेंट कानपुर बाय ट्रेन, बाय का मतलब होता है द्वारा, यानी किसी के द्वारा कोई काम करना। तो मैं कानपुर गया किसके द्वारा? बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा। नेक्स्ट देखें प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस को देखो कौन कौन सी इसमें प्रीपोजिशन आ जाती है। सबसे पहले अबव,
ठीक है। ओन ये भी दिशा जगह को बताता है। इसके अलावा अंडर माने नीचे, बिलो मीन्स ऊपर, बिहाइंड मीन्स पीछे, इन फ्रंट ऑफ सामने, और नियर माने करीब। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। देखते हैं, ऑनेस्टी इज अबव द मनी। यहाँ पर अबव के माने ऊपर के आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि दो चीज आपस में किसी को टच ना करें। जब दो चीज आपस में टच ना करें और किसी के ऊपर, यानी किसी का लेवल ऊपर होना या किसी का जो एक स्तर है वो ऊपर होना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऑनेस्टी इज द अबव, ऑनेस्टी इज अबव द मनी, यानी जो ऑनेस्टी है, जो ईमानदारी है, उसका जो स्तर है, उसकी जो वैल्यू है वो पैसों से ज्यादा है या वो पैसों से ऊपर है, यानी ऑनेस्टी की वैल्यू पैसों से ऊपर है। तो यहाँ पर ऑनेस्टी और मनी एक दूसरे को टच तो नहीं कर रहे हैं, बस ये एक आइडिया है, एक कंसेप्ट है जो कि बोला जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट है ओन। ओन बोला जाता है जब दो चीज आपस में एक दूसरे को टच करती हैं, जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, ये जो किताब है वो टेबल के ऊपर है, यानी जब दो चीज एक दूसरे को टच करेंगे और किसी चीज के जब ऊपर कोई चीज रखी हुई होगी एक कंक्रीट फॉर्म में, तो उसको ऑन बोलते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी जो बुक है वो बाकायदा टेबल के ऊपर उसको टच कर कर रखी हुई है। ठीक है, तो एबव के माने भी ऊपर आते हैं, ओन के माने भी ऊपर आते हैं, लेकिन एबव एबव में टच नहीं होती हैं दो चीजें, केवल कोई आइडिया हो सकता है, स्तर हो सकता है किसी चीज का, बस ऐसे बोला जाता है। जबकि ओन जब बोला जाता है जब दूसरे एक दूसरे को टच कर रहे हैं दोनों चीजें। इसी तरह द कैट इज अंडर द टेबल, यहाँ पर अंडर के माने नीचे के आते हैं, तो यहाँ पर अंडर में ये नहीं होगा बिल्कुल कि वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, है ना। टच करना जरूरी नहीं है, यह है कि जैसे कि टेबल है, कोई मेज है और उसके नीचे जब बिल्ली होगी तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्ली उसको टच कर रही होगी मेज को, बस ऐसे ही बोला जाता है। यानी जब दो चीज आपस में टच ना करें तब बोलते हैं अंडर, और अंडर के माने आते हैं नीचे। इसके अलावा आई एम बिलो 40, यानी अब बिलो के माने इसके भी माने नीचे के आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को, यहाँ भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं चीजें, बल्कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो सकता है, एक कंसेप्ट हो सकता है ना। तो देखें कि मेरी उम्र जो है वो कितनी है, 40 साल से नीचे है, 40 साल से नीचे मेरी उम्र है, तो बस ऐसे एक आइडिया की जब बात होती है ऐसे ही नॉर्मली, तो उसको बिलो बोलते हैं। और अगर कंक्रीट बात होती है, कोई चीज हमें दिखाई दे रही है, तो वहां पर क्या बोलते हैं, उसको हम अंडर। जैसे कि बिल्ली भी दिखाई दे रही है और हमें टेबल भी दिखाई दे रही है, तो इसलिए यहाँ पर अंडर लगाएंगे। अब सेकंड एग्जांपल में देखें कि आई एम बिलो द 40, अब 40 साल कोई दिखाई तो नहीं दे रहे, तो बोला जाता है जब दो चीज दिखाई ना दे, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जब होता है तब बोलते हैं बिलो। ऐसे ही नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड के माने आते हैं पीछे। द थीफ हिड बिहाइंड द वॉल, के जो चोर है वो दीवार के पीछे छुप गया। यहाँ बिहाइंड के माने आते हैं छुपने के, यानी किसी के पीछे चले जाना, किसी के पीछे छुप जाना, तो उसको बिहाइंड बोलते हैं। और नियर माने करीब या पास। द स्कूल इज वेरी नियर, के जो स्कूल है वो बहुत ज्यादा करीब है। नेक्स्ट देखें प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। कुछ डायरेक्शन की प्रीपोजिशन होते हैं जो कि दिशा को बताते हैं, जैसे कि इनटू, इन हो सकता है, या फिर अलग से टू हो सकता है, टुवार्ड्स हो सकता है, फ्रॉम, या फिर ऑफ। ये डायरेक्शन को बताने वाली कुछ प्रीपोजिशंस है। जैसे कि ही जंप्ड इनटू द रिवर, के वो नदी के अंदर कूद गया, जंप लगा गया। और ही केम इन द रूम, वो कमरे के अंदर आया। यहाँ पर इनटू माने भी मैं और इन माने भी मैं। तो इनटू का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज गतिमान होती है, जब कोई चीज गतिशील होती है तो उसको इनटू बोलते हैं, और जब कोई चीज रुकी हुई होती है यानी एक स्थिर अवस्था में होते हैं तब उसको इन बोलते हैं। जैसे कि मेरी जेब में अगर पैसे हैं तो पैसे तो रखे हुए हैं, वो कुछ कर थोड़ी रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे द मनी इज इन माई पॉकेट। इसी तरह यहाँ पर अगर आप इनटू देख रहे हैं तो इनटू का क्या मतलब होगा, इनटू का मतलब यह है कि कोई चीज गतिमान है, यानी वो जब नदी में कूद रहा है, जो वो जंप लगा रहा है, तो वो रुका तो नहीं है, बल्कि वो तो धीरे धीरे नीचे जा रहा है और उसके हाथ पैर जो भी है वो सब काम कर रहे हैं। इसी तरह ही वेंट टू मेरठ, यहाँ पर टू के मान आते हैं को, कि वो मेरठ को जा रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट देखें फ्रॉम। फ्रॉम माने से, जब दो चीज एक दूसरे से अलग अलग होती हैं तब उसको हम फ्रॉम बोलते हैं। जैसे कि वी आर कमिंग फ्रॉम द मेरठ, के हम मेरठ से आ रहे हैं। इसके अलावा टुवार्ड्स। टुवार्ड्स माने हैं की तरफ, की ओर, के हर स्कूल इज टुवार्ड्स माई हाउस, के उसका जो स्कूल है वो मेरे घर की तरफ है, मेरे घर की ओर है। और ऑफ ये लाइट वगैरह के लिए आता है, जैसे लाइट वगैरह बंद करने के लिए आता है तो उसको बोलते हैं ऑफ।
तो ही टर्न ऑफ द लाइट, के उसने लाइट को ऑफ कर दिया, उसने लाइट को बंद कर दिया है, एक तरह से बंद करने के माने में आता है। नेक्स्ट देखें, इसके अलावा जो 4 डिवीजन ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन को हम 4 तरह से डिवाइड और कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड है डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन या फिर फ्रेज प्रीपोजिशन। तो सिंपल प्रीपोजिशन में सिंपल मीन्स सिंगल है ना, यानी जब प्रीपोजिशन अकेली होते हैं तब उसको सिंपल प्रीपोजिशन बोलते हैं, जैसे कि इन अकेली प्रीपोजिशन है। इसके अलावा टू ये भी अकेली है, ऑन ये भी अकेली है, फ्रॉम ये भी अकेली है, विद ये भी अकेली, अप ये भी सिंगल, ऑफ ये भी सिंगल, बाय ये भी सिंगल। यानी जब कोई सी भी प्रीपोजिशन जब सिंगल फॉर्म में होती है तब हम उसको बोलते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। इसके अलावा डबल प्रीपोजिशन, डबल से मतलब वर्ड से पता चल रहा है, यानी जब दो प्रीपोजिशन आपस में मिलकर एक प्रीपोजिशन बनाएंगी, यानी दो सिंपल प्रीपोजिशन होंगी और वो डबल जो है दोनों आपस में मिलेंगी और एक प्रीपोजिशन बनाएंगी, जैसे कि इन और टू। यहाँ पर ऊपर क्या था, इन अलग प्रीपोजिशन है, टू अलग प्रीपोजिशन है, तो ये तो हो गया सिंपल। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला दें, इन में टू मिलाएंगे तो ये बन जाएगा इन टू। तो देखो ये दो प्रीपोजिशन है ना, डबल प्रीपोजिशन। तो ऐसे ही यानी जब दो सिंपल प्रीपोजिशन आपस में मिलेंगे तो वो बन जाएगी डबल प्रीपोजिशन। ये इन टू, इन प्लस टू, ये डबल प्रीपोजिशन। इसी तरह यहाँ पर क्या था, विद अलग है और इन अलग है। अगर ये अलग अलग है तो क्या बनेगी सिंपल, लेकिन अगर मिला दें विद इन, विद प्लस इन, तो बन जाएगा डबल प्रीपोजिशन। इसी तरह अपॉन, अप अलग है यहाँ पर और ओन अलग है, तो यहाँ पर क्या किया, इनको मिला दिया अपॉन, तो ये डबल प्रीपोजिशन। इसी तरह अप टू, अप प्लस टू, इसके अलावा विद आउट, विद प्लस आउट, तो ये विदाउट बन गया, तो ये डबल प्रीपोजिशन। डबल मतलब जब दो सिंपल प्रीपोजिशन आपस में मिलेंगे तो वो डबल बन जाएंगे। इसके अलावा आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन का मतलब ये है कि आप किसी वर्ब में, किसी नाउन में या फिर आप किसी एडजेक्टिव में जब कुछ सफिक्स जोड़ देते हैं, सफिक्स बोलते हैं उससे पहले ए लगा दें, बी लगा दें, इस तरह के जब वर्ड जोड़ देते हैं, जैसे कि क्रॉस। एक वर्ड होता है क्रॉस, क्रॉस माने पार करना, किसी चीज को क्रॉस करना। देखो ये एक वर्ब है लेकिन इससे पहले क्या लगा दिया, ए, तो ये बन गया ए क्रॉस। तो ए क्या कहलाएगा, सफिक्स, क्योंकि ये क्रॉस तो एक वर्ब था, तो आपने जब उससे पहले ए जोड़ा तो ये एक प्रीपोजिशन बन गया। इसी तरह अराउंड, ये असल में क्या था, ये था राउंड। राउंड मीन्स गोल, किसी चीज की एडजेक्टिव हो सकती है कि गोल है वो चीज, लेकिन आपने जब उसमें ए लगा दिया अराउंड तो ये बन गया कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसके अलावा बिहाइंड है ना, इसमें आपने बी लगा दिया, इसके अलावा बिसाइड्स, इसमें भी बी लगा दिया, इसके अलावा बिफोर, इसमें भी बी सफिक्स जोड़ा है। यानी जब भी आप किसी नाउन में या फिर किसी एडजेक्टिव में, किसी वर्ब में जब आप कोई सफिक्स जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है कंपाउंड। इसके अलावा फ्रेज प्रीपोजिशन, फ्रेज के माने आप समझ रहे हैं, यानी एक ऐसा छोटा वर्ड का एक ऐसा समूह जिसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होते, वो कहलाता है फ्रेज। देखें इन ड्यू टू, अब देखें इन ड्यू टू, ये एक फ्रेज प्रीपोजिशन है। इसमें 3 वर्ड है, वर्डों का एक ऐसा समूह जिसमें ना तो कोई सब्जेक्ट और ना ही कोई वर्ब हो, तो ये क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू, ये भी देखें आप कि अकॉर्डिंग प्लस टू, ये भी क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन। इसी तरह इन कोर्स ऑफ, देखें इन भी है, कोर्स भी है और ऑफ भी है, तो ये 3 वर्ड मिल रहे हैं और तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, फ्रेज, एक छोटा सा फ्रेज बन रहा है, तो ये कहलाएगा फ्रेज प्रीपोजिशन। इसके अलावा इन ऑर्डर टू है ना, और अलोंग विद, बिकॉज ऑफ, ये क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा प्रीपोजिशन। आप इसको दोबारा देख सकते हैं, अगर ये एक बार क्लियर ना हुआ हो तो दोबारा देख लें। आज के लिए इतना काफी है, सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।